नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है टेक सुविचार में। आज का दिन 24 सितंबर 2020 देखा जाए तो आज के दिन सेंसेक्स अभी 2:30 है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है और निफ्टी करीबन 290 पॉइंट डाउन है। आज बुल और बियर पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, ये पूरा व्यू आज हम स्टडी करेंगे। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो सकता है कि यूएस स्टॉक ओवरनाइट, मतलब कि फेड ऑफिशियल ने सजेस्ट किया कि यूएस इकोनॉमी का पोजीशन अभी सबसे वर्स्ट चल रहा है और जो ये उसका प्राइसिंग है वो मार्केट के हिसाब से बहुत ही लोवेस्ट और सबसे खराब चल रहा है। और यही इफेक्ट हमारे ये डोमेस्टिक इक्विटी इंडाइसिस पे पड़ी और आज मॉर्निंग से पूरा मार्केट डाउन चल रहा है। इन्वेस्टर अश्मोकश में है, उनकी बहुत ही बेचैनी है कि आगे के मार्केट में होगा क्या। वो वरीड है कि ये कोविड-19 के केसेस में मार्केट का होगा क्या। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन आ गई है और दूसरा कि पुअर इकोनॉमिक डेटा जो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है उससे ये सेंटिमेंट को मार्केट में बहुत ही खराब हालत कर दी है। अभी 2:30 है और सेंसेक्स करीबन 1000 पॉइंट डाउन है और निफ्टी 290 पॉइंट डाउन है। ये बीएसई के फ्लैगशिप जो सेंसेक्स का था वो नीचे आ गया है और यहाँ पे बेंचमार्क निफ्टी भी 290 पॉइंट नीचे आ गया है, करीबन 2.5% जैसा नीचे आ गया है। और ये सेंसेक्स जो 11,000 के नीचे के लेवल पे आ गया है, जो अगस्त 4 से बहुत ही नज़दीक और नीचे आ गया है। और ये अकेले यही सेक्टर में नहीं, बाकी और दूसरे सेक्टर में मैसिव सेल ऑफ हो रही है। मार्केट में खलबली है, चारों ओर सभी सेक्टर के अंदर बिकवाली का माहौल है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट और करेक्ट हो जाए और स्लो डाउन हो जाए नीचे की तरफ और गहराई की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे, या फिर स्टेबल हो जाए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पे कहा गया है कि स्कॉटलैंड और यूके ने उन्होंने एक गहराई से सोच समझ के एक डिसीजन लिया है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अगर ये डिसीजन लिया तो एक फियर है और नर्वसनेस मार्केट में आ जाएगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और ग्लोबल बैंक ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे और ये हेवीली लॉस यहाँ पे हो जाएगा। और ये मार्केट के अंदर पूरा रीज़न होगा ये करेक्शन होने के लिए, सारे मार्केट यहाँ पे करेक्ट होंगे। और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अभी जो मार्केट है वो ऑलरेडी वैल्यूएशन के ऊपर पहुँच चुके हैं। और ये कहा गया है कि अभिमन्यु सोफाट, हेड ऑफ रिसर्च IIFL सिक्योरिटीज ने कहा है। सेंसेक्स के जो 30 मेन शेयर्स है उसमें HUL और नेस्ले इंडिया ही 2 गेनर्स है मार्जिनली। ऑन द अदर हैंड महिंद्रा और महिंद्रा बिगेस्ट लूजर है और ये 6% के नीचे आ गए। और दूसरे देखे जाए तो TCS, बजाज फाइनेंस, इंडस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ये सारे शेयर 3 से 6% तक गिर चुके हैं मार्केट में। इन्वेस्टर यहाँ पे हाथ मलते रह गए क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी हो रही है और ये ओवर प्राइस्ड हो गया है। और यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व के वाइस चेयर रिचर्ड क्लेरिडा ने वेडनेसडे को कहा है कि यूएस इकोनॉमी रिमेन्स इन ए डीप होल, मतलब कि ये गहरे खड्डे में रहेगी। जॉबलेस यहाँ पे है, वीक डिमांड है और मोर फिस्कल स्टिमुलस। और यहाँ पे पॉलिसी मेकर भी आगे के समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा सकती जब तक इन्फ्लेशन रेट 2% आ नहीं जाता। MSCI ब्रॉडेस्ट इंडेक्स एशिया स्पेसिफिक शेयर्स जापान के आउटसाइड है, वो गिर के 1.35% आज के मॉर्निंग सेशन में लॉस बुक किया। चाइनीज ब्लू चिप ड्रॉप होके 1.9% हो गया। हांगकांग हैंगसेंग गिरा 1.72%, कोस्पी 1.73% गिरा, ऑस्ट्रेलिया 1.18% गिरा,
जापान की निक्की 0.74% गिरी। और यहाँ पे वेडनेसडे पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.92% गिरा। S&P 500 लॉस्ट 2.37% और नास्डैक कंपोजिट ड्रॉप 3.02%। यूएस बिजनेस एक्टिविटी सितंबर में उनका गेन हो रहा था क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री का पुनर्निर्माण हो चुका था, यहाँ पे उनका सर्विस चालू हो गया था, इसलिए सितंबर में इनका जो भी था गेन हो रहा था। तो यहाँ पे अभी आगे के समय में इन्वेस्टर को राह है, उनको वीकली डेटा जो आएगा उसके ऊपर इनको मालूम चलेगा कि यूएस जॉबलेस क्लेम कितने हैं, इनका नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगा या घटेगा, इसके ऊपर सारा मार्केट निर्भर रहेगा। कंट्रीज जैसे कि यूके, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड, यहाँ पे इमरजेंसी आ गई है क्योंकि वायरस का हॉटस्पॉट और जो फ्रेश जहाँ से वायरस पैदा हो रहे हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और ये मूवमेंट बिजनेस पे बहुत ही खतरनाक हो गया है। यहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया है और इन्वेस्टरों में एक भय सा उत्पन्न हो गया है। इंडिया में देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं और यही करंटली पेशेंट अभी टेली किया जाए तो 57.3 लैक्स है। और नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स रिलेटेड टू डेथ वर्ल्ड वाइड यहाँ पे 9.75 लैक्स हो चुके हैं, जो कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर ने ऑफिशियल गवर्नमेंट के डेटा के आधारित पे कहा गया है। और ये 95,000 पीपल इंडिया में वायरस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुके हैं। और ये डेथ अगर कंटिन्यू, ये रफली यही जो 91,000 पीपल्स इन इंडिया डेथ हुए हैं, ऐसे ही रेट लगातार चलती आए तो दुनिया में 10 लाख से भी ज़्यादा 1 अक्टूबर से पहले वीक में मर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप जो भी डिसीजन ले, आप अपना पैसा सुरक्षित रहे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा भी, अगर आप मार्जिन में हो तो फिर आप यहाँ से निकल जाए और अपना पैसा सुरक्षित करें। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके सोशल मीडिया ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस रहे और हर मौके का फ़ायदा उठा सके। इस मौके में जब ये शेयर मार्केट पूरा डाउन है, पर लेकिन ये एक ही शेयर रूट मोबाइल जो लिस्ट हुआ है वो आज 14.5% अप है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर एक मार्केट में गिरावट ही हो सकती है। कोई शेयर जो अभी लिस्ट हुए उसके अंदर प्रॉफिट है तो आपका मौका बनता है कि आपको प्रॉफिट घर ले जाना चाहिए। अगर आप पैसा घर ले गए तो ही आप मुनाफे में रहेंगे, मुनाफे में रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे। इसीलिए हर शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए और आप सेफ रहिए, अपनी इनकम सेफ रखिए और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।